नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा टारगेट यूपीएसआई एसएससी जीडी हमारा टारगेट है। तो चलते हैं देखते हैं कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। और आज एसएससी जीडी का फॉर्म भी निकल आया है, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना है, किस ना क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलते हैं इस वीडियो को पहले देख लेते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो 5 सेकंड का टाइम है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से हमें बताएं। एपी कल्चर के बारे में पूछा है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, मधुमक्खी पालन, जो कि किससे संबंधित है? एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेशम की। तो रेशम से किससे संबंधित, किस कल्चर से दोस्तों? तो ये है दोस्तों सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर। और बात कर लेते हैं खेती के लिए दोस्तों, यानी कि कृषि के लिए। तो कृषि किससे है दोस्तों? तो हर्टिकल्चर, ठीक है, हर्टिकल्चर। याद रखिएगा दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अगला नंबर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो कि किसको समर्पित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद क्या है दोस्तों। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जो कि इनकी संख्या कितनी, टोटल वेदों की संख्या? तो 4 वेदों की संख्या टोटल कितनी है? 4 है दोस्तों। और इनमें सबसे प्राचीन जो कि कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों। टोटल इसमें मंडल की बात कर लेते हैं, तो टोटल मंडल जो कि कितने हैं? 10 मंडल टोटल हैं। और बात इसमें हुई दोस्तों 9वें मंडल की। तो 9वां मंडल जो है दोस्तों किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था असम में? और दोस्तों असम में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था? तो दीवान मनीराम दत्त ने किया था दोस्तों। उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ के अंतिम राजा के पोते थे, कौन थे? तो कायदेश्वर सिंह को जो कि राजा घोषित कर दिया गया था और फिर विद्रोह की जो कि शुरुआत की थी। और बहुत जल्द ही क्या हुआ था दोस्तों कि विद्रोह जो कि असफल हुआ था और उन्हें क्या कर दिया गया था? उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, ग्रेट बैरियर रीफ समीप स्थित है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ समीप है, किसके समीप है? और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों उत्तरी पर जो कि उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल वृत्ति हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। जो कि इसकी लंबाई हो है टोटल कितनी है? 1900 किलोमीटर समथिंग, लगभग कितनी है? तो 1900 किलोमीटर से अधिक है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है जान लेते हैं। तो निर्माण इसका जो होता है दोस्तों, जो कि प्रवाल नामक एक अत्यंत छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कि उनकी अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से होता है। और इस विशाल प्रवाल भित्ति से पूर्व तट के उत्तरी भाग में जहाज़ों का सदा क्या रहता है? खतरा बना रहता है, ठीक है। अगला नंबर चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों का समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल के जो समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य क्या है? समस्त जो कि ऊर्जा का स्रोत है सौरमंडल का। और इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है, निहारिका। निहारिका हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह है, यह सौरमंडल का भाग नहीं है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए
कि जो कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। अक्सर आपके एग्जाम में यही पूछ लेता है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह का नाम कौन था, तो क्या है, चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किस सन में हुआ था, तो 1917 में बिहार का एक जिला है वहां पे हुआ था। ठीक है, बिहार का जिला में। ठीक है, और बात कर लेते हैं कारण क्या था, जो कि मतलब इसका कारण क्या था, तो तिनकठिया पद्धति यानी कि नील की खेती के लिए संबंधित था। ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों ये क्यों गए थे, मतलब किनके आग्रह पे गए थे, तो ये गए थे वहाँ पे एक लोकल लीडर थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, वहाँ के ये लोकल लीडर थे, इन्हीं के कहने पर वहाँ पे ये गए थे। ठीक है, और इनके सपोर्ट में कौन कौन थे तो दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि इनके सपोर्ट में थे, और राजेंद्र प्रसाद भी इनके सपोर्ट में थे। और एक बात और याद, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना दोस्तों, कि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी सत्याग्रह के बाद क्या हुआ किया थे कि उनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस मतलब सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, तो याद रखना चंपारण सत्याग्रह के दौरान, मतलब इसके बाद दिया गया था उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किनके द्वारा दी गई थी, तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा राज्यसभा से है कि राज्यसभा में होते हैं तो टोटल कितने सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत हो किए जाते हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसमें आपको मैं टाइम 10 सेकंड कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम भी लगता है। और दोस्तों तब तक हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो कि आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 80 में, जो कि राज्यसभा के बारे में है, और ये एक अस्थाई सदन है। ठीक है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में है, वो क्या है, अस्थाई सदन है, क्योंकि उसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, इसीलिए उसे अस्थाई कहते हैं, और राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, और लोकसभा जो कि है निम्न सदन है। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं टोटल सदस्यों की संख्या। तो टोटल जो कि होते हैं 250। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में पूछ ले तो कितना है, 245 जो कि वर्तमान में है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो कि मनोनीत किए जाते हैं, टोटल कितने किए जाते हैं, तो जो कि 12 व्यक्ति किए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, कार्यकाल कितना होता है इनका, तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। याद रखना 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। और इनके सदस्य की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है दोस्तों, तो याद रखना कार्यकाल उनका याद रखना। न्यूनतम आयु पूछ लेना, सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, तो 30 वर्ष। ठीक है, याद रखना। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था का अपनाया गया है, जो कि राष्ट्रपति नाम मात्र का एक कार्यपालिका होता है। ठीक है, जो कि वास्तविक कौन होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो कि कार्यपालिका की शक्ति वास्तविक रूप से किसके पास होती है, तो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, झूमिंग कृषि करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से हमें, झूमिंग कृषि। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झूमिंग कृषि के बारे में। तो झूमिंग जो कि चलवासी कृषि का एक नमूना है। ठीक है, चलवासी, इसका क्या मतलब है जान लेते हैं। तो चलवासी क्या होता है कि जो आदिवासी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को क्या करते थे, साफ करके वहाँ पे खेती किया करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, आगे बढ़ जाते थे। तो इसी के क्या कहते थे, चलवासी कृषि का एक नमूना था ये। ठीक है, जो कि यह सर्वाधिक खासी जनजाति में पाई जाती थी। किस जनजाति में पाई जाती थी, खासी जनजाति। ठीक है, जो कि जबकि उड़ीसा राज्य में झूमिंग के लिए जो कि सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, खासी जनजाति। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। तो 5 सेकंड का टाइम है, सॉरी इसमें मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूं क्योंकि पढ़ने में इसमें आंसर समय लगेगा आप लोगों को। एक बार इसको देख लीजिए सही से, मैं पढ़ भी देता हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद क्या होता है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। तो आप लोग इसके जल्दी से ऑप्शन देख लीजिएगा।
वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि जो कि वरीयता क्रम से भारतीय संविधान के हिसाब से देश में वरीयता क्रम देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति जी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वरीयता क्रम। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं। फिर राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं अपने अपने राज्यों के, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, तो राज्यों के राज्यपाल, और उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके बाद आते हैं, और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति जी आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल जो कि अपने अपने राज्य में जो होते हैं, और उसके बाद क्या आते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश का नंबर आता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि अपने अपने राज्यों में होते हैं, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। ये क्रम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।